हूँ आपका हमारे YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेज में। और आज हम शुरू कर रहे हैं बल। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था गति और गति के नियम। आज हम बल के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बल। फोर्स। बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। बल की परिभाषा इससे देते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति को परिवर्तित कर देता है या किसी गतिशील वस्तु को रोक देता है या और ज्यादा गतिशील कर देता है। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है वह बल होता है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसको F से लिखते हैं। और बल का जो सामान्य सूत्र होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये बल का सामान्य सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और त्वरण को मैंने कल बताया था, किससे लिखते हैं v/t, मतलब वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण होता है। तो मैं लिख देता हूं एक ही जगह m इंटू v/t। अब मुझे पता है, मैंने संवेग पढ़ा था कल और आपको पढ़ाया था संवेग। तो क्या होता है संवेग? mv होता है, p से लिखते हैं द्रव्यमान इंटू वेग। तो मैं यहां से mv है, यहां क्या लिख देता हूं p। तो F बराबर p/t। तो F बराबर p/t मतलब क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर ही बल होती है। मतलब संवेग के सापेक्ष परिवर्तन किसी वस्तु के संवेग में, वही बल कहलाती है। तो एक बार वापस देख लो, बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है और इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। F बराबर होता है m इंटू a। m यहाँ द्रव्यमान है, a त्वरण है, और त्वरण बराबर कल मैंने लिखा था वेग अपॉन समय, वेग में परिवर्तन की दर। तो मैं यहाँ एक जगह v/t लिख देता हूँ। तो mv यहाँ ऊपर मुझे mv दिख रहा है। mv क्या होता है? संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। तो मैं यहाँ mv की जगह p लिख देता हूँ और नीचे क्या? t संवेग। तो ये क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर ही बल के बराबर हो गई। इसी प्रकार होता है बल आवेग। बल आवेग, बल आवेग। तो बल आवेग है ये, जैसे हम इसको लिखते हैं, वैसे संवेग में परिवर्तन लिखते हैं, लेकिन बल आवेग कितने समय के लिए बल लगा, मतलब F है जो बल वो कितने समय के लिए लगा किसी वस्तु पर। जैसे मतलब वो बल आवेग हो जाता है कि इतने समय के लिए वस्तु पे, जैसे 2 सेकंड के लिए 2 न्यूटन का बल लगा, तो वो बल आवेग हो गया F इंटू टी। बल कई प्रकार के होते हैं। तो बलों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। मैं मिटा देता हूं। गुरुत्वाकर्षण बल से पहले हम 1 न्यूटन की परिभाषा पढ़ेंगे। बल का मात्रक होता है SI मात्रक न्यूटन। तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। इसको n से लिखते हैं। और जो 1 न्यूटन होता है, वैसे न्यूटन के अलावा डाइन और होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये डाइन भी बल का ही मात्रक है, लेकिन SI मात्रक न्यूटन लेते हैं। वैसे बल का मात्रक देखें हम, तो F बराबर ma। तो F बराबर m का मात्रक क्या होगा? kg
ए का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एफ का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ये हम न्यूटन कहते हैं। तो अब एक न्यूटन की परिभाषा पढ़ेंगे हम। तो एक न्यूटन F बराबर में से सूत्र से देखते हैं। जैसे F को मैंने 1 न्यूटन करना है, मैं द्रव्यमान ले लेता हूं 1 केजी। जैसे 1 केजी का द्रव्यमान ले लिया और A का मान ले लेता हूं 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन क्या होगा, किसी 1 केजी द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान करने के लिए आवश्यक जो कारक है, बल है, वो 1 न्यूटन कहलाता है। आवश्यक बल 1 न्यूटन होगा। तो किसी 1 मीटर, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं 1 न्यूटन की परिभाषा। 1 न्यूटन किसे कहते हैं, किसी 1 केजी द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान करने के लिए आवश्यक बल भी 1 न्यूटन होगा। तो किसी 1 केजी द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित करने के लिए जो आवश्यक बल होगा वो 1 न्यूटन होगा। अब हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। बल काफी प्रकार के होते हैं, जैसे स्थित चुंबकीय बल, विद्युत बल, इसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, अनेक प्रकार के बल पाए जाते हैं। नाभिकीय बल भी पाए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जैसे ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड है, 2 कण है, तो उनके मध्य हमेशा एक बल लगता है। जो कुछ दूरी पर स्थित हो 2 कण, तो उनके मध्य हमेशा बल लगता है और उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मुक्त रूप से पड़ी हुई कोई 2 वस्तुएं हैं, तो उनके बीच में हमेशा एक बल कार्य करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी एक बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में भी लगता है। तो यह बल कोई भी 2 वस्तुओं के बीच में लगता है, मध्य में लगता है। जैसे मैं मान लेता हूं साधारण रूप से, यहाँ 1 केजी का कोई पिंड है और यहाँ 1 केजी का कोई दूसरा पिंड है, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और इस बल का मान हम एक सूत्र से लिखते हैं, F बराबर G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, सॉरी, और m1 और m2 द्रव्यमान होता है दोनों पिंडों का, और r स्क्वायर इनके बीच की दूरी होती है। तो पहले मैं आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है और गुरुत्वीय स्थिरांक क्या होता है। तो पहले गुरुत्वीय त्वरण पढ़ लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण इसको हम जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से, और इसका मान पृथ्वी के लिए फिक्स होता है, हर पिंड के लिए फिक्स होता है। पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही त्वरण है, तो इसकी इकाई होगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान काफी चीजों पे निर्भर करता है, किसी पिंड के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, और जो उसका
मतलब द्रव्यमान कितनी दूरी पर फैला हुआ है उसके भी निर्भर करता है त्रिज्या की उस पिंड की। जैसे ये 1 केजी का इतना है, 1 केजी का कोई बड़ा पिंड हो तो भी अलग अलग गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए मैंने बता दिया आपको इसका फिक्स मान। इसी प्रकार एक होता है गुरुत्वीय नियतांक, यह भी किसी पिंड के लिए फिक्स होता है। गुरुत्वीय नियतांक, तो गुरुत्वीय नियतांक को हम जी से लिखते हैं, कैपिटल जी से। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यह मैं बता दूं आपको क्या चीज होती है। जैसे कोई भी वस्तु जो मुक्त अवस्था में नीचे गिर रही है गुरुत्व बल के अधीन, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, जैसे पृथ्वी पर कोई ऊपर से पत्थर गिर रहा है तो जो मुक्त अवस्था में नीचे गिर रही है तो उसका वेग बढ़ता जाता है धीमे धीमे, और वेग बढ़ने के कारण, वेग किसके कारण बढ़ता है, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, क्योंकि वो गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है और फिर त्वरण उत्पन्न होता है, तो इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। वैसे जी होता है गुरुत्वीय नियतांक और इसका मान फिक्स होता है हर के लिए, मतलब जैसे पृथ्वी के लिए फिक्स है, दूसरे ग्रह हो तो उनके लिए भी जैसे फिक्स है। यहाँ जी का मान, ये जी का मान चंद्रमा के लिए पृथ्वी से कम होता है, इसलिए जैसे कोई वस्तु पृथ्वी पे पड़ी है तो उसका भार ज्यादा होगा चंद्रमा के बजाय। तो जैसे बता दें आपको, ऐसे भी थोड़ी कंडीशन आ जाए कि 50 केजी की वस्तु का पृथ्वी पर भार ज्यादा होगा या चंद्रमा पर, तो पृथ्वी पर ज्यादा होगा क्योंकि जी का मान ज्यादा है। भार को किससे लिखते हैं, जैसे W बराबर mg से लिखते हैं, यह होता है भार। तो जी का मान ज्यादा होगा वही भार ज्यादा होगा, जहां जी का मान कम होगा वही भार कम होगा। वैसे गुरुत्वाकर्षण का सूत्र यह है, और यह सूत्र आया कैसे, एक गुरुत्वीय नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके गुणनफल के तो समानुपाती, यह समानुपाती होगा उन दोनों वस्तुओं के गुणनफल। जैसे दो वस्तु, पहली वस्तु उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, तो पहली वस्तु का द्रव्यमान मैं m1 ले लेता हूं और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 ले लेता हूं, तो क्या हो गया m1 into m2। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी जैसे r मान ली चलो तो इसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि दो वस्तुओं के गुणनफल के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जो यहाँ से मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक स्थिरांक आएगा और वहां ये स्थिरांक जी लेते हैं और इसे गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो ठीक है, जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है हर वस्तु, तो उसमें प्रत्येक वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा जब वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ऊपर से नीचे गिरेगी। तो जैसे लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका भार चेंज होगा, लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है तो जैसे लिफ्ट ऐसे ऊपर से नीचे, यहां से लिफ्ट गति करेगी, मान लो ये लिफ्ट है तो ये नीचे आएगी तो व्यक्ति को अपना आभासी भार कम लगेगा, मतलब उसको ऐसा प्रतीत होगा जैसे मेरा भार कम है, मतलब जिसे हम वजन कहते हैं तो वो कम है। और जैसे ऊपर जाएगी तो उसको लगेगा ज्यादा है। तो आभासी भार का एक सूत्र होता है आभासी भार, जैसे आभासी भार। वैसे साधारण भार तो W बराबर mg होता है, लेकिन जब गुरुत्वीय बल के अधीन गति होती है तब वही भार mg प्लस माइनस अन्य हो जाता है। प्लस माइनस का साइन इसलिए है कि जब ऊपर जाएगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये ऊपर के लिए, और जब नीचे गति करेंगे लिफ्ट या कोई भी चीज जिसमें हम बैठे हैं तो उसके लिए आभासी भार ये हो जाएगा mg माइनस mg। अब इसमें एक स्थिति आती है कि
अलग अलग इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे हम। लेकिन मान लो जब कोई व्यक्ति नीचे आ रहा है, यहाँ से लिफ्ट से नीचे गति कर रहा है, और जो इसका जो त्वरण है लिफ्ट का, ये त्वरण यहाँ द्रव्यमान है m है, ये व्यक्ति का द्रव्यमान है, और जो g है ये गुरुत्वीय त्वरण है, और a है ये साधारण त्वरण है जो लिफ्ट का वेग होता है उसके कारण उत्पन्न त्वरण। तो जब a का मान, साधारण त्वरण का मान g से क्या हो जाता है, इसमें जब g कम हो जाता है a से, मतलब a का मान g से ज्यादा हो जाता है, तो ये राशि क्या होगा, बढ़ जाएगी, और w का मान नेगेटिव में आएगा। तो w का मान नेगेटिव आने का मतलब बाहर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब नेगेटिव साइन हमें दिशा को प्रतीत करा रहा है, दिशा बता रहा है। जैसे कोई लिफ्ट यहाँ आ गई और यहाँ व्यक्ति इसमें खड़ा है, तो इसमें जब क्या होगा, g का मान a से कम हो जाएगा, तो व्यक्ति का आभासी भार उसे नेगेटिव प्रतीत होगा। इसका मतलब व्यक्ति लिफ्ट की छत से उठकर ऊपर ऊपर की छत से टकरा जाएगा। जैसे नीचे से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा लिफ्ट के अंदर ही, और उसका आभासी भार उसे ऊपर की ओर प्रतीत होगा। तो यह स्थिति है जब g का मान कम हो a से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले साधारण वर्ग ही कर लेते हैं। किसी 5 kg की वस्तु का मैं सीधा ही लिख रहा हूं, u1 प्रारंभिक वेग और u2 अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग सॉरी 0 ही ले लेता हूं जैसे पहले, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं। और समय जो वेग में परिवर्तन में जो समय लगा था वो समय 2 सेकंड ले लेता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना है, बल। तो इसके लिए मुझे बल निकालना है, तो F याद करना है। F आएगा न्यूटन में, क्यों, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ kg है। तो F बराबर क्या होता है सूत्र, m में, लेकिन a मेरे पास है नहीं, m तो है द्रव्यमान। तो a ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले a निकालूंगा, मतलब त्वरण निकालूंगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन कितना है, u2 - u1 अपॉन t, मतलब अंतिम वेग अपॉन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t। तो अंतिम वेग कितना है 5, प्रारंभिक वेग कितना है 0, और सेकंड 2। तो a का मान क्या हो गया 5/2, और m मेरे पास कितने है 5 kg। तो f बराबर m का मान रख देता हूं 5 kg, a का मान 5/2, तो इनको 25/2 तो 12.5 न्यूटन। ये क्या आ गया मेरे पास, बल आ गया 12.5 न्यूटन। मतलब किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है, और इतने सेकंड में परिवर्तित होता है, तो उस पर जो बल लगाया गया है ये परिवर्तन करने के लिए, जो वेग परिवर्तन करने के लिए, उसका मान 12.5 न्यूटन होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कल की क्लास में समझेंगे हम। ये गुरुत्वाकर्षण का नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दो वस्तु, एक मैं सीधा लिख देता हूं m1 m2, ये पहली वस्तु का द्रव्यमान है और द्वितीय वस्तु का द्रव्यमान m2 है। ये मैं मान लेता हूं 2 kg है और द्वितीय का 4 kg है, कुछ भी मान लो। और इनके बीच की दूरी r बराबर 2 मीटर मान लेता हूं। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, F बराबर
जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो f बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 सॉरी हाँ माइनस 11 इंटू 2 इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 काट देते हैं तो एफ कितने न्यूटन हो जाएगा 13.134 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। ये बल लगेगा इनके बीच में जब दो वस्तु m1 और m2 2 मीटर की दूरी पे रखी गई हो। तो ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कल करेंगे आप। इसके बाद एक क्लास और है हमारी दास्तान हिस्ट्री की, उसके बाद बाकी क्वेश्चन कल